नो देखिए, पहले तो आप जो है फॉर्मूले बिल्कुल याद कर लीजिएगा। जो फर्स्ट वीडियो आपका फॉर्मूले का बनाया है वो पहले पूरा कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले जहां जहां फॉर्मूले देंगे कंबाइंड फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कंबाइंड फॉर्मूला, एंड दैट कंबाइंड फॉर्मूला इज आपका क्या है, देखिए सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, इसमें सबसे पहले आता है साइन थीटा। थीटा आपका, थीटा का मतलब इंक्लाइनेशन, ये होता थीटा, एंड थीटा इज ऑलवेज एक्यूट एंगल। और अगर मैंने यहां पे ए लिख दिया, आप साइन थीटा लिखें या साइन ए लिखें, एक ही बात है। ए का मतलब होता है कॉर्नर, जहां पे दो साइड्स मिलती हैं, और थीटा का मतलब होता है दो साइड्स के बीच का इंक्लाइनेशन। आप ये याद रखें, देखो साइन थीटा, देखो कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीन प्रियोर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। तो इनका जो फॉर्मूला बनता है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद। यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस। और ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, आज भी अभी भी मैं कह रहा हूं आपको, इट इज ओनली डिपेंड अपॉन द राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करती है, और इसमें दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो ना इसका अब दूसरा, ये थ्री मेन तो ये होगी, ये थ्री मेन, इसके बाद थ्री रेसिप्रोकल्स आपके आते हैं, या ट्रिब्यूटरीज उसको बोलते हैं आपका रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो जॉइंट वेंचर फॉर्मूला आपका ये आपका आ गया, याद रखिए। और अब आप करें इसका सॉल्यूशन, जब आप करें बिल्कुल कुछ नहीं, इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, दोनों को लेकर के आप आएंगे तो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नंबर आपका देखो, आज मैंने आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। 8.1 टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपका, क्या बोल रहा देखो, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए को यहां लिखो या यहां लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। Now BC is equal to 7 सेंटीमीटर रखा होगा, और AB is equal to 24 सेंटीमीटर होगा। तो this is your base, this is your perpendicular, hypotenuse आप निकालें। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल CBA, देखो CBA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ना बेस क्या है 24 का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर क्या 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, और प्लस 49। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे 625। इफ यू आर रिमूविंग द स्क्वायर फ्रॉम हियर, दूसरी तरफ आपका इट विल कम इनसाइड द प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो AC इज इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर। दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। अब कोई आपको पूछ दे, मैं पढ़ा रहा हूं, कोई पेरेंट्स आ गया, उन्होंने कहा ये रावत सर ने हाइपोटेन्यूज क्यों निकाला आपको भाई, आप कह सकते हैं क्योंकि देखो यहाँ फॉर्मूलों में आपका साइन कॉस कॉसेक सेक में हाइपोटेन्यूज की जरूरत होती है, टेन और कॉट में आपका हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं होती, याद रखिएगा। तो ना ये हो गया, अब ये निकाल दिया, तो ये दिस इज आपका 25। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, अगर आपका बुक होगी टेक्स्ट बुक, इसने लिखा है साइन ए कॉस ए, और इसने लिखा है साइन सी कॉस सी। मैंने इसको हटा के और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कर दिया, इसके हिसाब से चलेंगे। तो ना अब आप करो नाउ साइन ए का मतलब वर्टेक्स, अगर थीटा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये 90 का होगा,
तो ये 30-60 हो सकता है, ये 45-45 हो सकता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आइदर दैट इज द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है या आपका हाइट एंड डिस्टेंस है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी इसको कहते हैं। इनमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही काम होता है। हाँ, वो राइट एंगल ट्राइंगल में भी आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपका देखो साइन, साइन ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आपका क्या बी सी ओवर बी, तो ना देखो दिस इज 7/25। ना देखो cos a, cos से आपका क्या हो जाएगा, आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस बी ओवर, मैंने कहीं गलत तो नहीं किया, देख लेना जल्दी बताओ। सर वो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, ये आपने थीटा आपने एंगल ए क्यों लिया? सर यहाँ देखो क्या थीटा, थीटा कहीं भी ले सकते हैं सर, थीटा यहाँ नहीं ले सकते, यहाँ और यहाँ कहीं भी ले सकते हैं। आपको ए बोला है उसने, मैंने कहा इसको लिखो नहीं लिखो कोई, अभी ए वर्टेक्स बोला उसने। अगर साइन थीटा भी होता कोई दिक्कत नहीं है, आपत नहीं। थीटा का मतलब इंक्लाइनेशन, आप इसको समझिए सर, थीटा का मतलब इंक्लाइनेशन, लैंग्वेज ही नहीं समझ रहे आप लोग। इंक्लाइनेशन बिटवीन टू साइड्स बट एक्यूट एंगल, लेकिन ये एक्यूट एंगल हो गया। और ए जो आपका है ए, इसमें ए या और सी जो आपका, ये आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स या कॉर्नर, कॉर्नर एक ही बात है, यानी कि ए इज इक्वल टू थीटा, एक ही बात, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो तो ना यहाँ पे मैंने आप तभी में करा, आप जो मास्टर ने कराया आपने बस हाँ में हाँ मिलाया, ये नहीं कि नहीं कहते सब गलत कर रहे हो। हाँ तो फिर हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं बोला आप लोगों ने, क्यों जवान सिल जाती है आप लोगों की, स्कूल में ऐसे डराते हैं आप लोगों को। यहाँ तो बोला करो ना, यहाँ कोई आपको ना दिस 24/25, यहाँ 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये देखो तो 10 अगर यहाँ पे, अब आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी ओवर बी, आपका 7/24, सॉरी। अब यहाँ पे इतना आपने करना, आप इसको 10 के बाद आपका कॉट अगर आप करते हैं तो कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर, अगर बी ए ओवर बी सी, आपका देखो दिस 24/7। इसके बाद आपका आएगा सेक, सेक का नंबर आएगा, सेक, सेक का मतलब आपका हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूज ए सी ओवर बी ए, आपका दिस 25/25। कॉसेक ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू आपका हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। इस फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, दिस कंसंट्रेट ऑन दैट, ना देखो आपका ए सी अपॉन आपका देखो बी सी, तो देखो 25/25। मैं कल भी करा था, tan थीटा और cot थीटा देखो रेसिप्रोकल है, देखो cosec और आपका sec रेसिप्रोकल है, और sin। अब एक बच्चा हुआ है, जब उसने कहा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एक बच्चे ने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। अब यहाँ पे मैं अगर 50 बच्चों में अपनी क्वालिटीज टीचर को शो करवाना चाहूँगा, तो 49 अगर ऐसे करने हैं, मैं इन तीनों के लिए क्या करूँगा, देखो इन तीनों के लिए देखो यहाँ मैं और लिखूँगा और क्या करूँगा, देखो आपका ना cot A इज इक्वल टू 1/10A। मैं यहाँ रेसिप्रोकल फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल फॉर्मूला 1/10, 10 है देखो 7/24। अब यहाँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो जाएगा, देखो ना, तो देखो ए सी अपॉन बी, तो देखो cot A इज इक्वल टू 24 into 1/7, देखो 24/7। रेसिप्रोकल 1 जब होता है, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 जब आ जाता है आपका देखो। इसके बाद आपने क्या किया, सेक, तो सेक देखो सेक इज इक्वल आपका रेसिप्रोकल होता है 1/cos, 1/cos की वैल्यू 24/25।
सेम फॉर्मूला अप्लाई, ये ऊपर चले जाएगा 25/25। इसके बाद तीसरा cosec A is equal to 1/sin 1/sin A 7/25। फिर यही वाला फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगेगा, A is separate, B by C is separate, AC by B, तो 25/27। बहुत टाइम है आपके पास, अगर आप सीखना चाहें, हाँ आप जिस दिन कहने नहीं रावत सर बस खाली हमें पास होना है और आप खाली हमें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करवाई, बस मैं उतना ही कराऊंगा सर। क्या मेरे को आफत मोल लेनी है? जब स्कूल टीचर नहीं आपका ले रहा है तो हम क्यों आफत ले फिर आपका? इसलिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फिर भी मैं कभी नहीं यार, अगर मुझसे ज़्यादा बन पड़ता है तो मैं बताता हूँ, आप करना प्लीज़ डू इट, जल्दी करें, आप दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं डालें।